डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिटरल्स के बारे में स्टडी किया था और बेसिकली हमने इंटीजर लिटरल्स के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि हमारे पास में वहाँ पर 4 टाइप्स के लिटरल्स होते हैं। डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है और स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं। तो मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। हमारे पास में इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है और स्ट्रिंग है। ये 4 टाइप के लिटरल्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंटीजर लिटरल्स के बारे में स्टडी किया। 3 टाइप के इंटीजर लिटरल थे, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। उसमें हमने 2 क्वालिफायर्स यूज़ किए थे, एक लॉन्ग और एक अनसाइंड। नाउ आज हम फ्लोट की जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जिसमें कि 2 फॉर्म होती हैं, डेसिमल फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, और हम कैरेक्टर लिटरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट लिटरल्स की। देखिए, जहाँ पर आपके पास में कोई डेसिमल पॉइंट आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 2.35, तो ये हमारा क्या है, एक फ्लोट लिटरल है। लिटरल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि लिटरल बेसिकली है क्या, एक वैल्यू है जो कि आप किसी वेरिएबल को प्रोवाइड करते हो। हम ये कह सकते हैं फ्लोट लिटरल्स के केस में, इट इज ए लिटरल दैट कंटेन्स ओनली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज और रियल नंबर्स। रियल नंबर दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव्स। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं वही हमारे फ्लोट लिटरल्स होते हैं। अब हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स में हमारे पास में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं इंटीजर पार्ट है, रियल पार्ट है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल की वैल्यू की, तो हमें इस वैल्यू को डेसिमल में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना होता है। ये मस्ट है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल को या तो डेसिमल में शो करोगे या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करोगे। नाउ अब मैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की दोनों फॉर्म को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में डेसिमल फॉर्म। देखिए, अगर मैं डेसिमल फॉर्म की बात करूं तो डेसिमल फॉर्म में हमारे पास में डेसिमल पॉइंट आएगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट आ सकता है या फिर दोनों ही पार्ट्स आ सकते हैं। डेसिमल पॉइंट भी होगा और एक्सपोनेंशियल पार्ट भी होगा। आपने देखा होगा कि आप साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ऐसा नहीं है तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर शो करेगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास में डेसिमल नोटेशन होती है वो हमेशा या तो उसके पास में प्लस सिंबल होगा या फिर उसके पास में माइनस सिंबल होगा। ये हमें ये बताता है कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्लस 1.2 प्लस 9.0 माइनस 4.5, ये क्या है, हमारी डेसिमल फॉर्म है। आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा डेसिमल फॉर्म होती है उसमें हमारे पास में डेसिमल पॉइंट होता ही होता है, प्लस एक्सपोनेंशियल पार्ट भी हो सकता है या फिर दोनों ही चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसकी हेल्प से आपको फ्लोट लिटरल्स के बारे में बताया गया है कि डेसिमल पार्ट में हम उसको कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फाइल को इंक्लूड किया। नाउ हमने यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे कांस्टेंट बनाने होते हैं तो मैं आगे const कीवर्ड लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक a वेरिएबल लिया फ्लोट का, जिसको मैंने कांस्टेंट बनाया। a को मैंने 4.5 वैल्यू प्रोवाइड की, तो 4.5 क्या है, फ्लोट का लिटरल है। इसी तरीके से 5.6 क्या है, फ्लोट का लिटरल है। नाउ अब मुझे जब इन दोनों का सम करना होगा तो मुझे यहाँ पे फ्लोट का एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें कि मैं अपना आउटपुट जाके सेव करूँगा। नाउ स्टूडेंट, सम क्या है, a प्लस b होता है। नाउ हमने यहाँ पे printf लिखा, वैल्यू जो भी आपका आंसर है वो यहाँ जाके सेव हो गया और ये प्रिंट हो गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फ्लोट लिटरल होता है, देखिए लिटरल का बेसिकली मीनिंग केवल वैल्यू है, जो आप वैल्यू दे रहे हैं। इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बात नहीं है कि हमारे पास में फ्लोट वेरिएबल क्या है, फ्लोट लिटरल क्या है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करेगी और लिटरल जो आप वैल्यू उस वेरिएबल को प्रोवाइड कराते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। देखिए,
अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका साइज बहुत ही ज़्यादा होता है, जो बहुत बिगर नंबर्स होते हैं। अब जो हमारे एक्सपोनेंशियल नंबर्स होते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास में मैंटिसा होता है, दूसरा आपके पास में एक्सपोनेंट होता है। सपोज मेरे पास में कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4, उसके बाद में आपने यहाँ पे 0 कंटेन किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जीरोस यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इन नंबर्स को सीधी सी बात है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही शो करेंगे। अगर आप इस नंबर को कैलकुलेटर पे भी शो करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 2.34 e की पावर 12। देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ तो मेरे पास में कितने नंबर्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक लेके डिजिट्स कितने हो गए, 12 हो गए। तो इट मीन्स e की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, इसका जो सिंटेक्स है उसमें आपको ये ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहले मेरे पास में मैंटिसा आता है, बाद में एक्सपोनेंट आता है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है ये 2.34, ये क्या है आपका मैंटिसा है, और e की पावर 12 जो आपने लिखा है ये क्या है आपका एक्सपोनेंट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में इसलिए दी गई है ताकि आप ऐसे नंबर्स को जिनका साइज बहुत ज़्यादा है उनको ईजिली रिप्रेजेंट कर सकें, और डेसिमल फॉर्म हमें इसलिए दी गई है ताकि हम छोटे नंबर्स को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज़ का ध्यान में रखेंगे, हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मेरे पास में प्लस का 1 e की पावर 23 है, माइनस का 9 e की पावर 2 है, प्लस का 2 e की पावर -25 है। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास में नंबर्स दिए हैं आपके फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हैं जिनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो किया गया है। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या हैं? सबसे पहला कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखेंगे तो मैंटिसा जो होगा आपका वो या तो डेसिमल फॉर्म में होगा या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ -9 e की पावर 2, तो ये हमारी क्या है, डेसिमल फॉर्म है। लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया 1.2 e की पावर 10, तो ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, अगर आपने सिंपल इस तरीके से लिखा 9 e की पावर 10, तो ये क्या है, हमारा डेसिमल पार्ट है, और ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। सेकेंड रूल, जो हमारा एक्सपोनेंट होगा उसको हम अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। आप ये ध्यान में रखेंगे, अगर स्मॉल ई लिखा है या कैपिटल ई लिखा है तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बुक्स में आपको कैपिटल ई लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में स्मॉल ई लिखा हुआ मिलेगा, तो हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, हम दोनों साइन का यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन का भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव साइन का भी यूज़ कर सकते हैं मैंटिसा और एक्सपोनेंट के आगे। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखा e की पावर -25 है तो एक्सपोनेंट पे हमने नेगेटिव का यूज़ किया, e की पावर 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव है। इसी तरीके से ये मैंटिसा है, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो एक्सपोनेंट है या फिर मैंटिसा है, दोनों में हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे स्पेसेस अलाउड नहीं है। सपोज आपने क्या लिखा, 1 स्पेस दे दिया, पॉइंट स्पेस दे दिया, 2 दे दिया, तो ये क्या है, गलत है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर स्पेस को यूज नहीं करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कैरेक्टर लिटरल की। देखिए जो हमारा कैरेक्टर लिटरल होता है, सीधी सी बात है, जो कैरेक्टर की वैल्यू है उसको हम सिंगल कोट से शो करते हैं, और अगर आपने यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ कर लिया तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स आ गए। और अगर आप ऐसा यूज़ करते हैं कि आपने कैरेक्टर वैल्यू ली है और इसमें आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को सेव करते हैं तो कंपाइलर यहाँ पे आपको वार्निंग शो करेगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक वार्निंग होती है, एक एरर होती है। वार्निंग केवल आपको ये, देखिए वार्निंग का मतलब ये नहीं कि आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा, बट आगे जाके कुछ समय में हो सकता है कि कोई एरर आ जाए और एरर में आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करता है, तो यहाँ पे मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट वार्निंग आएगी। इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि जो कैरेक्टर लिटरल होगा उसको आप हमेशा सिंगल कैरेक्टर से
स्पेसिफाई करेंगे और जो कि डबल कोट्स के इनसाइड आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। दूसरा, वी कैन स्पेसिफाई द एस्केप सीक्वेंस, यहाँ पर हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो स्लैश होता है और एन होता है एस्केप सीक्वेंस है, ये भी कैरेक्टर है, बट स्लैश जो होता है वो आपको ये दिखाता है कि एस्केप सीक्वेंस है। तो यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर नहीं है, ये केवल एक सिंगल कैरेक्टर कंपाइलर इसे एज्यूम करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम आस्काई इंटीजर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैरेक्टर लिटरल्स में। जैसे आपने 65 को एनकोड कर दिया सिंगल कोट्स में, तो ये आपका कैपिटल ए हो गया। आप चाहें तो इसको न्यूमेरिक वैल्यू को भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो कैरेक्टर वैल्यू को भी लिख सकते हैं, ये दोनों बातें सही हैं। इसके बाद में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नोटेशन की बात करें तो इनको भी हम एस्केप सीक्वेंस के साथ में यूज़ कर सकते हैं। आपने लिखा 0 2 3, आपने लिखा, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि अगर आप 0 आगे लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं, ऑक्टल वैल्यू होती है, और 0x लगा देते हैं तो हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। तो ऑक्टल वैल्यू को, हेक्साडेसिमल वैल्यू को आप सिंगल कोट्स में शो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स की। देखिए मैंने आपको अभी कैरेक्टर लिटरल्स बताए, कैरेक्टर लिटरल्स को हम सिंगल कोट में एनकोड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। नाउ अगर आपको मल्टीपल लेटर्स को सेव करना है तो आप क्या करेंगे, हम वहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिंग के एंड में, स्ट्रिंग बेसिकली है क्या, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग के एंड में नल कैरेक्टर आता है जिसको कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता है, और ये जो हमारा नल कैरेक्टर है ये बताता है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, यानी स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे क्या फिनिश हो गई है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें मैंने सी को सेव किया, इसके बाद मैंने स्ट्रिंग 2 बनाई जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग को सेव किया। अब मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, सी प्रोग्रामिंग लिख के आ गया। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो इनको एनकोड भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग बनानी है आपको तो आप उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, और कैरेक्टर बनाना है तो आपको उसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जब आपने बी लिखा है और सिंगल कोट में लिखा है तो केवल ये सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, बट अगर आपने इस बी को डबल कोट्स में लिखा है तो ये मोर बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।